लेते हैं कैसा रहा एक्शन जानवी से। अगर भारतीय बाजारों के दूसरे दिन की बात करें तो आज बाजार में उतार चढ़ाव के बीच जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी ढीली क्लोजिंग हुई है। 25,200 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। हालांकि बैंक निफ्टी देखें तो आज सुबह से ही आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है इंडेक्स को, और साथ साथ पूरे बाजार को अगर देखें तो बाजार को संभालने का काम आज बैंक निफ्टी ने किया। खासकर जो PSU बैंक से यहाँ से आज सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। 200 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में थी। लेकिन ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी गिरावट आती हुई दिखी। मिड कैप इंडेक्स में करीबन 200 अंकों तक की गिरावट रही। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीबन 100 अंकों की गिरावट थी। तो ओवरऑल जो है मिला जुला कारोबार था, जहां बैंक निफ्टी सपोर्ट दे रहा था। उसके अलावा देखें तो निफ्टी ऑटो एक ऐसा और निफ्टी मेटल, ये दोनों ही इंडेक्स बाजार को सपोर्ट करने का काम करते। निफ्टी ऑटो ने आज नया लाइफ टाइम हाई बनाया, तो ये अच्छी बात वहां से आ रही थी। वही FMCG, रियलिटी, IT, ये ऐसे सेक्टर्स थे जो इस बाजार में जो है प्रेशर डालने का काम कर रहे थे। लेकिन बाकी निफ्टी के जो लूजिंग एंड्स के स्टॉक्स की बात करें तो ट्रेंड 2.5% की गिरावट यहाँ पर रही। HUL, टेक महिंद्रा, SBI लाइफ में भी बात करें तो गिरावट आती हुई दिखी। निफ्टी के चढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक 2.5% की तेजी यहाँ पे थी। एक्सिस बैंक में खरीदारी रही। SBI की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी आती हुई दिखी। खबरों के स्टॉक्स की बात करें तो MK ग्लोबल, प्रमोटर और नॉन प्रमोटर को अगर देखें तो स्टॉक वारंट्स इशू करने की खबर पर बड़े दिग्गज नाम सामने आए, जिसके चलते स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा है। रिफेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी अपना डीमर्जर करने वाली है, उसके बाद वैल्यू अनलॉकिंग के चलते स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखी। KEC इंटरनेशनल, यूरो प्रतीक सेल्स आज की जो लिस्टिंग सुस्त हुई थी, उसके बाद स्टॉक ने हल्की फुल्की तेजी के साथ क्लोज किया है। मारुति अगर बात करें तो नवरात्रि के पहले दिन रिकॉर्ड बिक्री सेल्स कंपनी ने दर्ज करी है, और कंपनी का कहना है कि 35 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई भी बनाया। 1.5% की तेजी के साथ ये काउंटर क्लोज हुआ है। अगर ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में देखें तो एक अच्छी खरीदारी यहाँ पर थी, जिसमें सुब्रोस 10% की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखी। आस्क ऑटोमोटिव, NRB बियरिंग्स में भी देखें तो एक अच्छी खासी खरीदारी आती हुई दिखी। कुछ ब्रॉडर मार्केट के लूजर्स में देखें तो 2 दिन की तेजी के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट रही। अडानी टोटल गैस करीबन 6.5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। जाइडस वेलनेस, सम्मान कैपिटल, LT फूड में भी देखें तो कम 4 से 6% की गिरावट आती हुई दिखी। वही कुछ ब्रॉडर मार्केट की गेनर्स में देखें तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प 11% की तेजी यहाँ पर थी। IFL सिक्योरिटीज, GMDC अगर बात करें तो एक महीने में 40% से ज्यादा रिटर्न्स ये काउंटर दे चुका है।